Saurav Joshi, even if you have never watched his content like me, you still know his name. You still know that he makes crazy amount of money. Even if you have never watched his single vlog, you are still watching his शादी वाला vlogs on Instagram. क्या कर रहे हैं भाई ये लोग? ये शादी चल रही है, सर्कस। इन लोग की शादी का vlog मेरे Instagram फीड पे भरा हुआ है और मैं बस यही सोच रही हूँ काश ये सब खत्म होने के बाद ये लोग वीडियो में आके बोलते कि प्रैंक था। भले ऑडियंस हंसेगी नहीं, लेकिन ऑडियंस को एक सुकून मिलेगा कि चलो अच्छा प्रैंक था। इतनी अनसीरियस शादी मैंने आज तक नहीं देखी। कुछ दिन पहले तक तो जो सौरभ जोशी की होने वाली बीवी है अवंतिका, उनको ट्रोल किया जा रहा था इंटरनेट पे। उनकी स्कूल की किसी क्लासमेट ने रिवील किया कि ये मेरे को बुली किया करती थी, कुछ बच्चों के साथ मिलके बॉडी शेम किया करती थी। ये इतनी हिम्मत कहां से आती है यार लोगों में? डिसाइड कर्मा इज रियल, लुक एट योर हाई स्कूल बुलीज नाउ, नॉट रियली, माइन इज गेटिंग मैरिड टू सौरभ जोशी। यस एग्जैक्टली दैट, शी इज गेटिंग मैरिड टू सौरभ जोशी। बट सौरभ जोशी सीम्स लाइक अ नाइस गाय। वो अपने मम्मी पापा जो बोल दें वो करने वाला लड़का लगता है, और उसने अब तक जो अपना करियर में इतना ग्रोथ देखा है वो मुझे लगता है अपने मम्मी पापा के आशीर्वाद से ही देखा है, क्योंकि वो बहुत सीधा लगता है यार मेरे को। उसके व्लॉग्स में पीयूष और कुणाली ज्यादा मैच्योर लगते हैं। सौरभ मेरे को एक्चुअली एक बहुत सीधा लड़का लगता है, जिसको ज्यादा तीन तड़ाक करना नहीं आता, जो अपने काम पे बस फोकस कर रहा है और अपने घर वालों की इज्जत कर रहा है, उनकी बातें मान रहा है और अपनी जिंदगी चला रहा है। लेकिन ये लड़की अवंतिका, कभी कभी क्या होता है ना कि तुम किसी इंसान को देख के ही बता सकते हो कि ये इंसान एक नंबर का कलेशी होगा, बट यू जस्ट कांट प्रूव इट, क्योंकि तुम पहली बार ही देख रहे हो उसको, या तुम उस इंसान के बारे में ज्यादा नहीं जानते। लेकिन सौरभ जोशी की बीवी को देख के ऐसा लग रहा है कि भाई मतलब काश ऐसा ना हो, काश ऐसा हो कि ये सब कुछ प्रैंक हो। लेकिन मेरे को भाई ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है सौरभ जोशी की बीवी को देख के कि वो बाद में चल के ले लेगी डिवोर्स और सौरभ जोशी बेचारा एलिमनी वाले झंझट में फंस जाएगा, क्योंकि अवंतिका एक नंबर की चुट्टिन किस्म की लगती है। उसको देख के ही लग रहा है जो वो लड़कियां नहीं होती हैं अपने ससुराल वालों को बांध के कूटती हैं, वैसी वाली लग रही है भाई कसम से। एक तो वो बिल्कुल खुश नहीं दिख रही अपनी शादी में, और सौरभ जोशी के तो खुद के पेरेंट्स है ना, वो तो उनकी बात मानेगा ही, लेकिन कोई तीसरा आके भी उनकी बात माने या ना, कौन गारंटी दे सकता है। और मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें सुनी है सौरभ जोशी के पेरेंट्स से जो आजकल की लड़कियां ना सहे। भाई एक्स मिल गया सौरभ जोशी की बीवी को, नशेड़ी है, नशे करती है ये। लव द एम्बियंस ड्रिंक्स एट दिस प्लेस, मिनिस्ट्री ऑफ बियर। भाई दो बार दारू पिया। लव द ड्रिंक्स एट दिस प्लेस 2017 के पोस्ट है ये। भाई इतनी दारूबाज भाई। एक सेकेंड, मैंने ऐसे काफी सारे रील्स देखे हैं जहाँ पे अवंतिका ने बहुत सारी जगहों पे जाके वहां का ड्रिंक्स, बियर, स्पेशली अल्कोहल को रेट करा है, और 2017 में करा था ये सब। तो अभी सौरभ जोशी और उनके वाइफ सेम एज के नहीं है ऐसा बोल रहे हैं ना ये लोग। तो अगर 2017 में उसने ड्रिंक्स को रेट करा है तो हाउ ओल्ड वाज शी एट दैट टाइम? अंडर एज नहीं हुआ वो। मैं बता रही हूँ तुमको, ये मेरे को शक्ल देख के बहुत ज्यादा कलेशी लग रही है। अभी ऐसा लग रहा है ना ये शांत रहने की एक्टिंग कर रही है, बाद में जाके बताएगी। ये 6 साल से शायद सौरभ जोशी ने एक दिन भी मिस नहीं किया, डेली व्लॉग डाला है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा गाइस जब सौरभ जोशी व्लॉग नहीं डालेंगे उस दिन, और तुम लोग शॉक मत होना। उसका रीजन तुम लोगों को पहले से ही पता होना चाहिए। घर पे गंदा कलेश हुआ होगा। बताओ सौरभ जोशी के पेरेंट्स खुश हो रहे थे कि हमने तो एक हमारे पसंद की बहू लाई है। भाई मम्मी ने ही पसंद करी खुद। अब बहू नशेड़ी निकली। बहू को तो बचपन से पीने की आदत है और दूध नहीं। सुनो, यही खाना बनाना है, देख लो अच्छी तरह। ठीक है। खाना बना के हमको खिलाना है और फिर हमको मोटा और करना है। कितने मोटे हो गए? तभी तो कह रही पहले खुद को तो कर लें। ये बाबा लग गए। अरे इन लोग को दिख नहीं रहा है क्या उसके एक्सप्रेशंस? अभी वो अभी ऐसे कर रही है। हाँ बिल्कुल, खाने में पूरा मसाला मिला के खिला भाई। मैं बता रही हूँ तुमको, यहाँ पे एक चीज मजाक से हटके, जैसे सौरभ जोशी की मम्मी कह रही है कि देख लो यही तुमको खाना बनाना है और बना के खिला के हम लोग को मोटा करना है। क्यों? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है आप लोगों को खाना बना के खिलाने की? आपका बेटा नहीं बना सकता? आप लोग नहीं बना सकते? अभी कोई मेड नहीं बना सकती? भाई इतना पैसा है उन पे, इस लड़की के कंधे पे क्यों बोझ डाल रहे हो तुम? इतने लोगों को बना के खिलाना है। जैसी भी हो वो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है करना, ये मत बोलो। और मान लो नशा करती भी हो लड़की, लेकिन फिर भी तुम इतना खुश हो अरेंज मैरिज करवा के अपने लड़के का और ला के ये बहू को, तो वो आगे जाके जो भी चीजें करेगी उसको एक्सेप्ट करना। ट्रिगर्ड इंसान की जब शादी हुई थी तो उनके शादी को भी बहुत लोगों ने ट्रोल किया था, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, लेकिन उनकी मम्मी का और
और रुचिका का जो कन्वर्सेशन था उसको लोग बहुत ज्यादा मिस इंटरप्रेट करते थे, बहुत ही ज्यादा, जबकि आंटी वहां पे खाना बना के रुचिका को खिला रही होती हैं। लेकिन ठीक है यार, बहुत सारी चीजें वो मजाक में बोलती थी, लेकिन फिर भी लोग उसको मिस इंटरप्रेट कर लेते थे। यहाँ पे एक क्लियरली बोल रही है कि देख लो यहीं पे तुमको खाना बनाना और हम सबको खिलाना है, और ये चीज किसी को गलत नहीं लग रही है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि सौरभ जोशी की ऑडियंस बच्चे हैं, बिल्कुल, क्योंकि किसी और के ब्लॉग में ये होता ना तो कलेश मच गया रहता बहुत ज्यादा। हाँ, हमने खुद काउंट नहीं किया। हमारे घर में कितने यूट्यूब चैनल हैं? मेरे कितने हैं? 2 3 चैनल तो मेरे ही हैं। तेरे कितने हैं? एक पीयूष का है, 2 उसके हैं, कुनालिका तो है ही नहीं। 3 4 5 6, तो हमारे घर में टोटल 6 यूट्यूब चैनल हैं। और इनका मतलब चल जाता है, हमारा खर्चा वर्चा चल जाता है कि मतलब हम जी वैगन ले लेते हैं। बहुत सटल फ्लेक्स करता है सौरभ। जब यूट्यूबर्स का फ्लेक्स करने वाली बातें आती है ना तो एल्विश को लोग ट्रोल कर देते हैं, फिर कभी फुकरा को कर देते हैं, लेकिन मेरे को लगता है सौरभ भी करता है। मैं ना कंफ्यूज हूँ बहुत। अब मैं पहली बार देख रही हूँ कि सौरभ के सारे क्लिप्स, तो मैं अब बहुत कंफ्यूज हुई कि सौरभ सीधा है या सौरभ सीधा बनने की एक्टिंग करता है। अब देखो, तुमने मेहनत करा है तो फ्लेक्स करने में कुछ नहीं जाता, करो फ्लेक्स। लेकिन अगर तुम्हारे घर के बाहर गाड़ियां खड़ी हो और तुम्हारे मैनर्स वैसे ना हो कि तुम किसी से इज्जत से बात कर पाओ या इक्वालिटी रख पाओ अपने घर में औरतों और मर्दों के बीच में, और 25 साल का है ये, उसकी शादी करवा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो टू यंग टू गेट मैरिड, बट इट्स हिज चॉइस। लेकिन सौरभ ने भी दुनिया देखी है, बहुत सारे लोगों से मिला होगा, वो बहुत बातें हुई होंगी, लेकिन फिर भी वो अपने घर में ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कैसे नहीं कर पाया। बहुत अच्छी बात है कि आप अपने पेरेंट्स की बातें मानते हो, लेकिन आप अपने पेरेंट्स को कुछ कुछ चीजें सिखा भी सकते हो अगर वो आपके साथ हर जगह नहीं भी जाते हैं तो। एक तो पहले से ही अवंतिका कलेशी दिखती है, आगे जाके अगर कुछ कलेश हुआ भी तो लड़कियां इसी बात पे उसका साइड लेने लगेंगी कि तुम लोगों ने उसको टॉर्चर किया होगा। और इनकी शादी मेरे से देखी नहीं जा रही, लेकिन इनका डिवोर्स मेरे को क्लियरली दिख रहा है। Oh, I fall down. I need to tell him. बढ़िया, गिर भी गई मैं, लग भी गई मेरे। हाय बड़ी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था हंसूं या रो। हंस तो रही है। गाइस देखो, डेकोरेशन बढ़िया हो रखी है। एक तो वो गिरी तो सौरभ बिल्कुल उठा नहीं, उसको उठाने के लिए, हेल्प करने के लिए, बिल्कुल। मतलब कोई कितना सीधा होता है। ऐसे कैसे सीधे लोग होते हैं यार, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि कोई सामने गिर रहा है तो उसकी हेल्प कर दे। उसको उठाने में उसको क्या लगा, वो डांस स्टेप कर रही है कोई? मैंने देखा ये लोग अपनी शादी में कैसे नाच रहे थे। स्कूल में वो नर्सरी वाले बच्चे एनुअल फंक्शन के दिन नहीं नाचते, कुछ भी कर रहे होते हैं, उस लेवल का डांस परफॉर्मेंस ये लोग शादी वाले दिन दिखा रहे थे। चलो कोई बात नहीं, तुमको नाचना नहीं आता, लेकिन उठाना भी नहीं आता। कोई गिर रहा है, सब वहां चिल बैठे हुए हैं। अबे अपनी पसंद की बहू लाए हो कि नहीं लाए हो? ये लड़की स्कूल में बच्चों को बुली करती थी, तो देखो भगवान ने इसके साथ क्या। तुम लोग को ये दिख रहा है, तुमको ये नहीं दिख रहा है वो कैसे लड़के जैसा खड़ी है। और सौरभ जोशी को प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है, वो नीचे देख के ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे चल के आ रहा है। ये इतना इन लोगों ने कर दिया ना, ये सब तभी नलीफाई हो सकता है जब आगे जाके सौरभ बोल दे गाइस हम प्रैंक कर रहे थे। एक तो सौरभ 25 का है, लेकिन वो 25 का लगता नहीं है, और ये लड़की 25 की और 25 से ज्यादा की लगती है। ये फोटो देख के ऐसा लग रहा है कि कोई बहन अपने भाई को ले जा रही है मंडप तक की, जा बैठ जा, दुल्हन तो अब आएगी। आपको ना शादी का कहना अब आपको रोज यही खाना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि मैं यही खाता हूँ सब जगह। पनीर खाओगे? पनीर भाई दिस इज सो, समझ में नहीं आ रहा है उस लड़की का साइड लूं मैं या नहीं लूं। सबके सब गड़बड़ी करे जा रहे हैं। अब आपको रोज यही खाना पड़ेगा क्योंकि मैं भी यही खाता हूँ। अच्छा, आपके घर पे एक ही खाना बनता है क्या? इतने पैसे होने के बावजूद अलग अलग तरीके के डिशेस नहीं बन सकते? तुमको सैलेड पसंद है, तुम सैलेड खाओ। मेरे को छोले भटूरे खाने हैं, मैं छोले भटूरे खाऊंगी। सौरभ की बातें सुन के अब ऐसा लग रहा है कि सौरभ सिर्फ 25 का नहीं लगता है, ऐसा नहीं है। सौरभ की बुद्धि भी 25 की नहीं लगती है, ऐसा है। इतनी मैच्योर बातें करता है क्या ये अपने व्लॉग्स में? तभी लोग बोलते हैं कि कुणाली और पीयूष इससे ज्यादा मैच्योर है। इनकी शादी के दौरान ही मेरे को इतने रेड फ्लैग्स दिख गए इनकी शादी में कि आई कैन बेट कि बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे। एक तो वो गिरी तो उठाने भी नहीं गया सौरभ, और वो जब बता भी रही थी कि मैं गिर गई तो ये बोलता है डेकोरेशन देखो गाइस। मतलब फोकस ही नहीं किया उसकी बातों पे। उसकी मम्मी बोलती है यहाँ आके किचन में तुमको खाना बनाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा हम सबको। अभी ये बोलता है कि मैं ये खाता हूँ तो तुम भी यही खाओगी। मतलब अपने चॉइसेस कैसे फोर्स कर रहे हैं यार किसी बंदे पे ये लोग। इतनी दुनिया देखने के बाद, इतने लोगों से मिलने के बाद, इतने इवेंट्स अटेंड करते हैं ये लोग, इतना मीटअप करते रहते हैं, उसके बाद भी ऐसी हरकतें हैं। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनको पता नहीं है तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ ये लड़कियों
का काम होता है, हाँ उनको ये करना चाहिए, उनको संभालना चाहिए, लेकिन जब वो लोग देख लेते हैं कि जमाने में कैसा हो रहा है तो वो लोग भी चेंज हो जाते हैं। ये लोग अब तक चेंज नहीं हुए। 6 साल हो गया यार सौरभ को ये सब करते हुए। अभी तो दुल्हन को लग रही है मेहंदी, इसके बाद मेरे को लगेगा, इसमें टाइम लगेगा, 1-1.5 घंटा लगेगा। गाइस फाइनली मेरी बारी आ चुकी है और मैं सिंपल सा लिखवाऊंगा। फाइनली मेरी मेहंदी भी लग चुकी है, देखो AS और अवंतिकास ग्रूम, प्यारी लग रही है देखो। इश्क दा रंग है ऐसा नहीं लग रहा है ये लोग बिल्कुल खुश नहीं है, शादी का व्लॉग नहीं कर रहे हैं ये लोग, व्लॉग के लिए शादी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। किसी बच्चों जैसा वो अपना मेहंदी लगवा के एक्साइटेड होके दिखा रहे हैं और वो बहनों जैसा अप्रूव कर रही है। मतलब इन लोगों में ना प्यार दिख रहा है ना सीरियसनेस दिख रही है शादी को लेके। कोई अगर इस शादी में खुश है तो वो है सौरभ की मम्मी। तो गाइस शादी की बात करें तो शादी हम ज्यादा धूमधाम से नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल सटल शादी कर रहे हैं। हम बहुत ज्यादा ही सटल शादी कर रहे हैं। ये लोग ऐसा लग रहा है इनके साइड में अभी भी कोविड चल ही रहा है, किसी रिश्तेदार को नहीं बुला सकते। इतनी खाली शादी और इतने कम लोग होने के बावजूद भी दुल्हन अगर गिर रही है तो कोई उठाने नहीं आ रहा है, ध्यान नहीं जा रहा है लोगों का। हमारी फैमिली होगी, इनकी फैमिली होगी तो हम एंजॉय कर पाएंगे, सबसे मेन चीज ना। उस दिन भी ब्लॉग बनाओगे? हाँ सच बताओ, फेरे ले रहे हो, ब्लॉग बनाओगे वहाँ पे? एक बार आपने ऐसे सिंदूर लगाया, रीटेक फिर लगा रहे हो, रीटेक फिर लगा रहे हो। हाँ, मेरे को क्या लग रहा है कि अवंतिका ना डम होने की एक्टिंग कर रही है, वो है बहुत चुट्टिन। लेकिन अगर इन लोगों ने ऐसी बातें डेली बेसिस पे करी तो कोई भी खिजलाएगा भाई। वो बहुत पढ़ी लिखी और चतुर टाइप्स, एकदम कैलकुलेशंस के साथ अपना नेक्स्ट मूव प्लान करने वाली औरत जैसी लग रही है वो मेरे को। तो अगर इन लोगों ने उसको परेशान किया तो वो तो पुंगी बजाएगी भाई फ्यूचर में। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस। कंटेंट की इतनी क्या कमी थी सौरभ भैया, व्यूज आ तो रहे थे। खैर दैट्स एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और आपको इस शादी के बारे में क्या लगता है अपनी टिप्पणी कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।